इधर देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप कुछ एडिशनल टॉपिक जो है जरा उसको कवर कर लेते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जिस तरह से मैट्रिक्स में, ये देखना, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे, सबसे पहले तो जब भी मेरे पास डिटर्मिनेंट रहेगा तो स्क्वायर ही के फॉर्म में रहेगा, या तो 2x2 नहीं तो 3x3 नहीं तो 4x4, 4x4। तो डिटर्मिनेंट का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट रहेंगे तभी होगा। 2x2 वाले डिटर्मिनेंट का 3x3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। जब भी होगा 2x2 का तो 2x2 से, और 3x3 का तो 3x3 से। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि मान लो कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, 3x3 का ही लेते हैं। ए बी कैसा है, 3x3 का, और बी भी जो है 3x3 का। ठीक है, तो हम लोग ए बी अपना निकालते थे। कैसे निकालते थे, यहाँ देखो, अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ पर है B11, B12, B13, B22, B23। छोटा ही लेते हैं, बहुत बड़ा हो जा रहा है, फिर लिखाएगा कहाँ। इधर 2x2 का ही करते हैं, यहाँ देखना, 2x2 का ही लेते हैं। तो A11, A12 और A21, A22, और यहाँ क्या हो जाएगा, B11, B12, B21, B22। इसको जब मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे करते थे, इसको लाते थे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो A11, B11 प्लस A12 इंटू B21। ठीक है, ये वाला आकर के B21 मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसमें A21 इंटू B11 और A22 इंटू B21। उसी तरह से इसको लेकर के आएंगे और इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो तुम्हारा पहला टर्म बना है ना। ठीक है, उसी तरह से दूसरा का टर्म यहाँ पर लिखाएगा, क्या होगा वो, A11 B12 प्लस A12 B22। ठीक है, फिर A21 B12 और A22 B22, B22 ना, A21 B12 A22 B22। ठीक है, इस तरह से करते थे। तो डिटर्मिनेंट भी ऐसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में और भी हमको क्या सुविधा मिल जाता है कि डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में कि सिर्फ ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है मल्टीप्लाई होने का। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि आप फ्री रहते हो मल्टीप्लाई करने के लिए, किसी को भी किसी से कर सकते हैं। जरा देखना क्या हम बोलना चाह रहे हैं। डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, याद रखना, A B C D। ठीक है, यहाँ देखो X Y Z W, 2x2 का है। तब पहला चीज़ तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे हुए मैट्रिक्स का, तो वो वाला मेथड लगा देंगे। क्या हो जाएगा वो, यहाँ देखना, AX प्लस BZ। ठीक है, फिर हो जाएगा CX प्लस DZ, फिर AY प्लस BW, और फिर CY प्लस। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको अपना जो मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। बस सुना रहा है। अच्छा, अब जरा देखो, डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट को, ठीक है, अगर उसका ट्रांसपोज लेकर के भी डिटर्मिनेंट निकाले तो भी वही रहता है। बस सुना रहा है ना। डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी रो को चेंज कर दें, ठीक है, तो माइनस का सिर्फ फर्क आता है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में सब चीज़ तो नहीं पढ़े थे कि एक मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी तो है नहीं, लेकिन डिटर्मिनेंट के पास तो प्रॉपर्टीज है ना। तो अगर हम जरा देखना, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, पहला तरीका तो ये हुआ लाइक
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहला तो हो गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह कर सकते हैं। दूसरा सबसे आसान तरीका क्या है कि आप आराम से एक्स वाई को लेकर के आओ, फर्स्ट रो को, इसको सब में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर इसको लेकर के आओ, सब में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे होगा वो देखना, हमको एक्स वाई लेकर के आना है ना, तो अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो कौन सा आफत हो जाएगा, या फिर अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख देंगे तो क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होगा, नहीं ना। और हम सीख चुके हैं कि मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन लगा दो, तो यहाँ से क्या मिल रहा है तुमको, ए एक्स बी वाई, ठीक है, सी एक्स डी वाई, फिर ये इधर से क्या आ जाएगा, जेड डब्लू ना, ठीक है, ए जेड बी डब्लू सी जेड डी डब्लू। यहाँ से क्या नजर आ रहा है, देखो तो आ गया ए एक्स बी वाई, फिर उसके बाद सी एक्स डी वाई, यानी कि ये रो अब डायरेक्ट आकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री हो जाते हो। मैट्रिक्स में हम लोग क्या रहता है, बंधे रहते हैं कि मैट्रिक्स में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से उठा करके ऐसे लाना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट से हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के लिए फ्री हैं, ठीक है। तो इससे क्या मिला कि हम जो चाहेंगे तो रो को उठाएंगे, रो से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। बस सुना रहा ना, यहाँ से क्या हुआ, भले ही हम इसको उल्टा कर देते, इसका मतलब क्या हो गया कि जो रो था वो किसका काम करने लगा, कॉलम्स का। कोई दिक्कत, सुन में रहा है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट नंबर होते हैं तो नंबर को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सुन में रहा है। तो इसको आगे पीछे लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में तो हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन डिटर्मिनेंट में तो है ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर होता है, और दो नंबर को हम लोग इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लिकेशन करने के लिए फ्री रहते हो, ठीक है। अब फ्री रहने का मतलब भी नहीं कि अब एक्स वाई को उठाएं तो सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, वैसे नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो उठा के तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी नहीं कि ऐसे कर रहे हैं ना, एक्स डब्ल्यू उठा करके इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों भाई, तो आप बोले हैं कि फ्री है, ठीक है। वैसे नहीं, उतना भी फ्री नहीं है, सुन में रहा है, ठीक है। या तो आप कॉलम उठा के मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, रो उठाइए, रो से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार एक्स वाई से पूरे मल्टीप्लाई कर दिए, एक बार जेड डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब बहुत सारे जो कठिन कठिन सवाल दिए रहते हैं, ठीक है, जो देख करके पता नहीं चलता है, लेकिन अगर उसको आप तोड़ने जाइएगा ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखना जरा, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर देखना जरा, जैसे मैं कोई बोल दे कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ, a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1, a2 अल्फा 1 प्लस b2 बीटा 1 प्लस a3 अल्फा 1 प्लस b3 बीटा 1, ठीक है। a1 अल्फा 2 प्लस b1 बीटा 2, a2 अल्फा 2 प्लस b2 बीटा 2, a3 अल्फा 2 प्लस b3 बीटा 2, a1 अल्फा 3 प्लस b1 बीटा 3, a2 अल्फा 3 प्लस b2 बीटा 3, a3 अल्फा 3 प्लस b3 बीटा 3। ये है सबसे पहली बात, तो ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, बस सुन। तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, तो निश्चित तौर पर दो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट मिले होंगे तब ये बना होगा। जरा इसका टर्म देखते हैं, इधर देखो, इसमें देखो, इसमें जो सब में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, जरा देखो तो, अल्फा 1 बीटा 1, बस सुन में आ रहा है ना। अब इसमें क्या है कि हमको पास ये सुविधा है कि हम सीधा सीधा भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के हिसाब से जाते तो ऐसे लिखते हैं, जरा देखना कि ये जो है ना, यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है मैट्रिक्स के हिसाब से, अल्फा 1 यहाँ पर लिखते हैं, बीटा 1 यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, 0।
कुछ नहीं है ना, अल्फा 1 बीटा 1। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या हम फ्री हैं, डिटर्मिनेंट लगा दिए ऐसे, दो डिटर्मिनेंट। यहाँ देखो LHS करते हैं इधर, तो निश्चित तौर पर इसका जो पहला जो रो बन रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट जो बन रहा है, यहाँ देखना A1 A2 A3 B1 B2 B3, क्योंकि होता क्या है, एक रो इधर से आता है, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरा डिटर्मिनेंट तो यही होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3, एक रो मिसिंग है, मिसिंग वाला क्या होगा तब 0 0 0। 3 क्रॉस 3 का है तो यहाँ पर 3 टर्म आना चाहिए था ना, नहीं है तो क्या हो रहा होगा 0 0। समझ में आ रहा है। उसी तरह से दूसरा का क्या हो जाएगा, ये इधर रखना अल्फा 1 डायरेक्टली देते ऐसे ही, अल्फा 1 बीटा 1 0, ये क्या हो जाएगा बीटा 2 अल्फा 3। कहाँ इस डिटर्मिनेंट को तुम बैठ करके तुमको सोल्व करने में हालत ख़राब हो जाता, लेकिन मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट का आइडिया हो गया तो किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, उसका वैल्यू कितना हो गया, बस समझ में आ रहा है। तो इसका फायदा ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जरा तुम लोग बनाओ, ठीक है। तो जब भी बड़ा बड़ा इस तरह से करके देना, तो उसको अगर जहां तुम इसे तोड़ने के लिए तुम सक्षम हो गया, फिर बहुत जो बड़ा बड़ा जो सवाल बनाए हो वो आसानी से बन जाएगा। उन सवालों को भी हम थोड़ा टैकल करेंगे जो लोग बना चुके हैं। यहाँ देखना, आगे बढ़े। हाँ हाँ, और वो सब तो हम लोग पढ़े ही पढ़ चुके हैं ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकालिए, अब डिटर्मिनेंट निकाल करके मल्टीप्लाई कीजिए, बात बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक हमको अलग से आइडिया मिल गया कि हाँ डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन आखिर होता कैसे, ठीक है। और वो हमारे लिए बहुत काम का चीज़ है। वो बड़ा बड़ा सवाल को जो है छोटा सवाल में तोड़ देगा और उसका वैल्यू आराम से हम लोग निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन जरा लिखना, बहुत फेमस है, cos a माइनस पी cos a माइनस क्यू cos a माइनस आर cos b माइनस पी cos b माइनस क्यू cos b माइनस आर, ठीक है। cos c माइनस पी cos c माइनस क्यू cos c माइनस आर, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। सबसे पहले cos को ब्रेक करो, इस एक cos को ब्रेक करेगा, ठीक है। हाँ, उसने पहले उसको ब्रेक करके देख लो, उसके बाद देखो खुद ब खुद दो गो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिख दो। इधर हाँ, क्योंकि अगर पहला ही टर्म को अगर आप लिखने जाते हैं तो ये जरा यहाँ से हम लोग गेस करते हैं, तो ये आएगा तुम्हारा cos ए इंटू cos पी प्लस साइन ए साइन पी होगा। उसी तरह से ये जो तुम्हारा होगा cos बी, ठीक है, इंटू cos पी प्लस साइन बी इंटू साइन पी होगा। उसी तरह से ये हो जाएगा cos सी इंटू cos पी प्लस साइन सी इंटू साइन पी। तो हम देख रहे हैं कि खास नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, cos पी से और साइन पी से, बस समझ में आ रहा है। और एक खास नंबर हमेशा जो है रह रहा है cos से साइन ए रह रहा है, तो ये मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा रहा होगा, पहला वाला cos से साइन ए, ठीक है। तीसरा टर्म नहीं है, तीसरा टर्म 0 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ देखते हैं, और इधर से जब आया होगा तो cos पी और साइन पी आया होगा, cos पी साइन पी माइनस कहाँ से, तो दिक्कत। तो उसी तरह से आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos बी साइन बी 0, और ये हो जाएगा cos क्यू साइन क्यू 0, cos सी साइन सी 0, और ये हो गया cos आर साइन आर 0।
तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 इंटू 0 यानी कि 0 है। समझ आ रहा है? और दो चार क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कर लेगा ना तो बड़ा बड़ा सवाल को जो है टैकल करने का आइडिया मिल जाएगा। इधर देखना, एक क्वेश्चन और करो ट्रिग्नोमेट्री वाला ही। 1 cos बीटा माइनस अल्फा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। cos गामा माइनस अल्फा, cos अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर है, यहाँ पर 1 हो गया। cos गामा माइनस बीटा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर हो गया cos बीटा माइनस गामा, और यहाँ पर हो गया cos अल्फा माइनस गामा। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा बन जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। हाँ सही सोच रहा है। कुछ आइडिया जो है पहला रो देगा, कुछ आइडिया जो है कॉलम, जो पहला कॉलम देगा, कुछ आइडिया जो है सेकंड कॉलम दे देगा, थर्ड कॉलम की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तुम अगर थोड़ा सा अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा साइन गामा, फिर सॉरी कॉस अल्फा कॉस गामा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आइडिया नहीं मिल रहा है कि अच्छा, यानी कि तो तभी आएगा जब यहाँ पर क्या हो, कॉस अल्फा हो, यहाँ पर साइन अल्फा हो। कोई दिक्कत? और नहीं है वो तो क्या हो जाएगा, 0 0 0। तुम अभी इसके 1 के बारे में मत सोचो, ठीक है। अब जब इधर जब करेंगे, और सुना रहा ना, अब इधर कॉस अल्फा साइन अल्फा है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर वाले में दिखा जाता कॉस बीटा साइन बीटा से। कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर हमको चाहिए 1, यहाँ पर तो कॉस अल्फा साइन अल्फा रहेगा, हाँ पहला में 1 रखें, हाँ यहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन फिर इधर भी तो सब तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। हमको ये भी तो रखना है कि मान लो कि हम लेकर के आ रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, 1 मिनट, गलती हम लोग काम ही कर दिए हैं। इधर कॉस अल्फा है दोनों जगह, ये मल्टीप्लिकेशन वाला ना कॉमन आएगा, लिखे हम लोग गलत हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला ना कॉमन आएगा। यहाँ देखो, जिसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कॉस अल्फा यहाँ पर है, यहाँ पर भी कॉस अल्फा है, तो जो सब में कॉमन रहता है वो कहाँ से आता है, दूसरे वाले से ना आएगा। तो कॉस अल्फा कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर, तब ना यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो सब में नजर आएगा वो। और सुन रहा है, कोई दिक्कत? तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर देखना कॉस बीटा, ठीक है, और साइन बीटा। कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या होगा, कॉस गामा साइन गामा, ये हाँ, और ऊपर में आ जाएगा कॉस अल्फा, सेट हो गया। अब इधर से आएगा तो इसको 1 कर देगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो उसी तरह से यहाँ पर कॉस बीटा साइन बीटा
नहीं नहीं, जीरो उधर ना, कॉस गामा, साइन गामा और जीरो, ये सब जो है ना टेक्निक बस खाली सिर्फ डेवलप करना है। यहाँ से क्या हो गया, मल्टीप्लाई होकर के ये भी जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया, जीरो। ठीक है, चलो जीरो वाला सवाल बहुत कर लिए, कुछ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। देखना इधर, पहले लिख दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड सब के सब रियल नंबर हैं, आर रियल नंबर। यहाँ बोल रहा है ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस जेड का होल स्क्वायर, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बी माइनस वाई होल स्क्वायर, सी माइनस वाई होल स्क्वायर, सॉरी बी माइनस वाई बी माइनस जेड। फिर यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी माइनस वाई का होल स्क्वायर, सी माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ रखना 1 प्लस ए एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस सी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर है 1 प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस सी वाई का होल सी 1 प्लस ए वाई बी वाई सी वाई, 1 प्लस ए जेड का होल स्क्वायर, कितना प्रूफ करना है, यानी कि इधर से तोड़ मोड़ करके, इधर से तोड़ मोड़ करके आपको यहाँ तक पहुँचना। ठीक है, पहला हिंट ये है कि पहले जो है ना इसको मल्टीप्लाई में तोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई में तोड़ दो, उसके बाद अपना दिमाग लगाओ कि हमको अब लाना क्या है। ठीक है, अब फिर दोनों जो डिटर्मिनेंट है उसमें अपना हेर फेर ऐसा करो कि फिर उसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये नज़र आने लगे, बस इतना ही करना है। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई में तोड़ो, मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, ये आसान है, आसानी से लिखा जाएगा। हाँ, तो बस थोड़ा सा तोड़ के देख लो ना कि इसके टर्म कैसे दिखेंगे, इसके टर्म ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पर जो दोनों डिटर्मिनेंट आ रहा है उसमें क्या हेर फेर करेगा, उसको फिर से मल्टीप्लाई करे जो डिटर्मिनेंट को, तो ऐसा आ जाए। जैसे ना अभी इसको अगर जिस डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे, ठीक है, तो तुमको क्या क्या मिल रहा होगा, देखना इधर, एक मिनट इधर देखना जरा, तुमको मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x, ठीक है, +1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2x, गलत लिख दिए क्या, एक मिनट, और इधर क्या मिल रहा होगा, ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर फिर लास्ट में चला जाएगा ना। ठीक है, अरे ये आएगा क्या, पर इधर देखो ना, ए स्क्वायर -2ax प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो सब में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर फिर ए स्क्वायर कहाँ से आया होगा, उधर से, तो मल्टीप्लाई किस में हुआ होगा, यहाँ पर तब 1 से, तब यहाँ पर 1 लिखोगे, तो 1 -2x और एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर तुम क्या लिख रहे हो, ए स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहे हो ए, और यहाँ पर लिख रहे हो क्या, 1, तभी ना ए स्क्वायर -2ax प्लस एक्स स्क्वायर बना, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -2y और y स्क्वायर, 1 -2z और z स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जा रहा है, ए स्क्वायर b और 1 c स्क्वायर c और 1, बोलो
ऐसे टूट जाएगा ये डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इसी डिटर्मिनेंट में हेर फेर करो। अब ऐसा करो कि मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आने लगे 1 + 2ax + a² x² आने लगे। अब बहुत आसान काम है वो, बस डिटर्मिनेंट में खाली रो को कॉलम को जैसे भी हो अपना जो है अरेंज करो। अरेंज करने पर ऐसा अरेंज करो कि मल्टीप्लाई करने पर वैसा आने लगे a² x² + 2ax + 1। ठीक है, जब हमको लाना है a² x², इसका मतलब है कि a² को x² से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यानी कि x² यहाँ पर होना चाहिए। तीन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। और जैसे ही डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज करते तो माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा और इस माइनस को भी बाहर करके खत्म कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा x² 2x 1, y² 2y 1, z² 2z 1, और ये एज इट इज आ जाएगा a² b² c² abc 1 1 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + ax का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + ay का होल स्क्वायर, 1 + az का होल स्क्वायर। उसी तरह से हो जाएगा 1 + bx का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 + cx का होल स्क्वायर। सब लिख देना, समझ आया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद एक आध प्रॉपर्टीज है उसका चर्चा कर देते हैं, उस पर एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को जरा अरेंज कर ब्रेक करो। दो डिटर्मिनेंट में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, देखना जरा 2, ठीक है, अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा, और इधर है अल्फा बीटा + गामा डेल्टा, और यहाँ पर भी आ गया अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा, और ये अल्फा बीटा + गामा डेल्टा सिमेट्रिक बना रहा है। यहाँ पर हो गया 2 × अल्फा + बीटा × गामा + डेल्टा, ठीक है, और यहाँ पर आ गया अल्फा बीटा × गामा + डेल्टा, और गामा डेल्टा × अल्फा + बीटा, ठीक है, और इधर हो गया ठीक है, दिमाग लगा करके इसको तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा आंसर मिल जाता। सबसे पहले तो इधर देखना, इधर जरा ध्यान से देखना, जैसे जैसा टर्म लाने के लिए बोला सब कुछ अलग अलग लाने के लिए बोल रहा है वो, लेकिन कुछ जगह से पता चल रहा है क्या, यहाँ पर तो देखो अल्फा + बीटा गामा + डेल्टा नजर आया है, यहाँ पर देखो अल्फा + बीटा गामा + डेल्टा है, यहाँ पर अल्फा × बीटा, यहाँ पर गामा × डेल्टा है। ठीक है, ये जिस तरह की चीज़ें बन रही है, तो यानी कि हमारे पास जो भी डिटर्मिनेंट रहे होंगे उसमें टर्म ऐसे होंगे अल्फा + बीटा गामा + डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तभी ये सब बनने का चांस है। समझ आ रहा है? नहीं तो बहुत मुश्किल होगा बनना। इनके हेल्प से बनाने की कोशिश करो कि कहाँ पर क्या रखेंगे कि बन जाएगा। और समझ आ रहा है? तो मान लो कि अगर हम यहाँ पर नहीं पता चल रहा है, यहाँ पर अगर देखने के लिए जाएं, ठीक है, यहाँ देखो, तो यहाँ पर अगर अल्फा + बीटा रखें, ठीक है, यहाँ पर गामा + डेल्टा रखें, और यहाँ पर अल्फा बीटा रखें, यहाँ पर गामा डेल्टा रखें, तो निश्चित तौर पर तब यहाँ पर क्या आने वाला है 0 0 0,
और इनको बनाने के लिए यहाँ पर हमको चाहिए 1 1 1, यहाँ पर 2 लाना है तो 1 1, ये ना होगा क्या। अब आगे जो सेट करते हैं कि तो मतलब कि तो पहला रो तो मतलब कि आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा। अगला हम जरा पढ़ते हैं, देखना जरा, एक मिनट। अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा से करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको लाना क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा। तो गड़बड़ हो गया, इसको उलट के लिख देते हैं, गामा प्लस डेल्टा। अब तो आ जाएगा ना, ये वो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, दोनों जुड़ेगा तो 2 इंटू ये बन जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ क्या हो जाएगा 0, और उसी तरह से तब यहाँ पर गामा डेल्टा आ जाएगा और यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, आगे का देखते हैं। एक उसने लिखा है पावर को फैक्टर फॉर्मूला, एक्चुअली हम लोग वो चीज़ जान रहे हैं, तो देखो करते हैं उसको, पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। इधर अगर ए कोई मैट्रिक्स था, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स था, हम लोग पढ़े थे ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अगर ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, कोई दिक्कत। अच्छा, तो फिर इसको जब डिटर्मिनेंट लगाए थे ऐसे हो गया था, नहीं ऐसे, ठीक है। k इंटू कोई अगर मैट्रिक्स है तो बाहर जब आएगा तो k टू द पावर n हो जाता है, ये नहीं कि खाली डिटर्मिनेंट बाहर रहेगा, वैसा नहीं। अगर तो मैट्रिक्स के आगे k लिखा है, इस पर डिटर्मिनेंट अगर लगाना है तो ऐसे नहीं लगा सकते हो, ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, गलत है ना, क्योंकि इसका मतलब ऐसे है और इसका मतलब है, कोई दिक्कत। ठीक है, ध्यान देखना, ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n इंटू 1 हो जाता है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, अब एडजॉइंट ए आखिर का बनता कैसे है, तो हम लोग को फैक्टर का ट्रांसपोज से बनता है, ठीक है। अगर इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, कुछ ऐसा नजर आएगा, C11 C12, क्योंकि ट्रांसपोज दिए रहते हैं हम लोग, C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो मैं डिटर्मिनेंट हम लोग ये जानते हैं कि ट्रांसपोज देने पर डिटर्मिनेंट नहीं चेंज होता है, कोई दिक्कत। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें C11 C12 C13, ठीक है, C21 C22 C23 C31 C32 C33 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये। तो ये जो हुआ ना, कोफैक्टर से जो आपका डिटर्मिनेंट बनता है, ठीक है, जो कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनता है, अगर ए मेरा कोई डिटर्मिनेंट था, ठीक है, ए मेरा एक्चुअली में तो मैट्रिक्स था, लेकिन अब क्या है वो डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ देखो, इफ डेल्टा इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर डेल्टा डिटर्मिनेंट हो ए को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे लोग इफ डिटर्मिनेंट है इक्वल टू डेल्टा, देन ये जो कोफैक्टर से जो बना है ना, इसके लिए एक स्मॉल सिंबल यूज करते हैं, C21 C22, एक मिनट, ये तो 3x3 का हम ले लिए ना, ये तो 3x3 का ना फॉर्मूला n पर लिख रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है 3x3 का हम लिए हैं, ठीक है, तो काम करते हैं, तब यहाँ पर क्या करते हैं 3 कर देते हैं,
कौन सा आप बताया क्या? ठीक है, C1 C21 C22 C23 C31 C32, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डेल्टा के पावर ऐसे C लिखते हैं। ठीक है, यानी कि डेल्टा टू द पावर C इक्वल्स टू क्या होता है बाबू? डेल्टा टू द पावर C इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर n क्रॉस n का है तो डेल्टा टू द पावर क्या हो जाएगा? n-1। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में जो होता है ये होता है। ठीक है, और इसको एक नाम दिया जाता है पावर कोफैक्टर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? पावर कोफैक्टर फॉर्मूला, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनता है, अगर 3x3 का बात किया जाए, कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम 3x3 का डिटर्मिनेंट है तो कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट के स्क्वायर का। कोई दिक्कत? चलिए इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, वो यही आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अब जहाँ कहीं भी तुम डिटर्मिनेंट का स्क्वायर देखना ना, अगर 3x3 का डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है, और उसके इक्वल टू प्रूफ करने के लिए दे देगा डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तब तुम समझ जाना कि ये पक्का जो है ना, इसमें तब कोफैक्टर वाला प्रॉपर्टी जो है, कोफैक्टर फॉर्मूला जो है लगने वाला है, क्योंकि वही जो है हमको देता है पावर 2 जो है कोफैक्टर फॉर्मूला ही देता है। ये क्वेश्चन है जिससे मैं लिखा है उसने 0CB C0A BA0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूफ करो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर AB AC AB C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर BC AC BC और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसके इक्वल बोला है प्रूफ करो माइनस A स्क्वायर AB AC AB माइनस B स्क्वायर BC और AC BC माइनस C स्क्वायर AC BC माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इतना कुछ प्रूफ करने के लिए उसने दिया। देखना जरा, सबसे पहली बात इसको तो सोल्व करने पर डिटर्मिनेंट को सोल्व करेगा अंदर में तो क्या आ जाएगा? -2 ABC। अब वो स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो आ जाएगा। ये तो पता चल गया कि इसका वैल्यू इतना आने वाला है। अब इन दोनों जन डिटर्मिनेंट को देखते हैं, इसके इक्वल्स टू 2 डिटर्मिनेंट प्रूफ करना, बस सुना रहा, और ये ऑलरेडी क्या है? स्क्वायर है, यानी कि डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। तो डिटर्मिनेंट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट के इक्वल। एक वजह इसका कोफैक्टर भी निकाल लो। ठीक है, नाउ यहाँ देखना डेल्टा C, यहाँ देखो कोफैक्टर पूरा निकालते जाते हैं। डेल्टा C कितना होगा? 0 का निकालेंगे -C स्क्वायर, ठीक है, फिर इसका निकालेंगे C का, कितना हो जाएगा? C 0 माइनस AB आ जाएगा। अच्छा हाँ, प्लस AB, साइन भी लेंगे, फिर B का निकालेंगे तो CA हो जाएगा AC, आते चला गया। ठीक है, तो फिर C का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? AB, फिर माइनस B स्क्वायर BC वही आ जाएगा, यानी कि AC BC माइनस C स्क्वायर। ये स्क्वायर दिया था, हम क्या किए? इस डिटर्मिनेंट का जो है सिर्फ अंदर का कोफैक्टर निकाले। हमको पता है क्या? हमको पता है पहले से। सो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा टू द पावर C। ये जी, ये इसके बराबर प्रूफ हो गया।
और ये स्क्वायर दिया है तो मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है, 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला आ जाएगा। करके देखो 0CB C0A BA0 इंटू 0CB C0A BA0, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 0CB, 0 खत्म, सी खत्म, ए इंटू बी ए बी, 0CB 0AC आ गया ना पहला चीज। उसी तरह से बाकी सब भी C0A लेकर के मल्टीप्लाई करो, सब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चारों तीनों आपस में डिटर्मिनेंट इक्वल हो गए और इसका वैल्यू कितना होगा 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। समझ में आ गया? ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इतना था। कल एक लास्ट क्लास इसका लेंगे तो कल समाप्त हो जाएगा। हाँ सामने